दिन भगवान बलराम जी के साथ और श्री रामा मधुमंगल इत्यादि ग्वालों के साथ ग्वाल बालों के साथ भगवान जो है ब्रज की रज की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान लीला कर रहे हैं और ब्रज में गए हैं और क्या किए भगवान सभी लोग खेल रहे थे। एकड़ा क्रीडमानस्ते राम त्यागो पदारका कृष्णो मृदं भक्षतवा नीतिमात्रे निवेदयन्। भगवान ने क्या किया, एक जो है माटी का ढेला उठाया, छोटा सा टुकड़ा। सभी लोग खेल रहे थे आपस में, खेलने में मस्त थे। तो भगवान ने सोचा मेरा यहाँ ब्रज में अवतार भया है और यहाँ की रज जो है परम पावन है। तो यहाँ की रज की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान ने एक छोटा सा माटी का जो है ढेला उठाया और उठाकर जैसे ही खाने जा रहे थे बलदाऊ भैया ने देख लिया और कह पड़े कन्हैया रुको 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 रुको, ये क्या कर माटी खा रहे हो, दही माखन की छोड़ के जो है माटी खाते हो। छोटे बच्चे क्या करते हैं जब कोई देखता नहीं है तो टप से क्या करते हैं, मिट्टी उठाएंगे लटक जाएंगे, कुछ भी वस्तु मिलेगा उनको लगेगा खाने वाला ही है, टप से डाल दिए। बलदाऊ भैया ने कहा अरे कन्हैया रुको रुको, माटी खाते हो। अभी बलदाऊ भैया पकड़ने ही वाले हैं हाथ दौड़कर, तब तक भगवान तुरंत मुख में डाले और इधर उधर जो है कुछ कर माटी को निगल गए। बलदाऊ भैया ने कहा अरे कन्हैया तू माटी खाता है, चल तेरी मैया से मैं शिकायत करता हूँ। और आकर जो है हाथ पकड़ के लेके आए ग्वाल बालों के साथ और कहने लगे हे जसोदा मैया तेरे लाला ने माटी खाए, जसोदा सुन माए। मैया ने कहा अच्छा इसने ब्रजरज को खाया है, माटी खाया है, कितना खाया? तो कहते हैं बलराम जी कि छोटो सो माटी को ढेलो तुरंत ही सामने मुख में मेलो, यानी गटक गटक गटकाई। गटक गटक करके मैं तो मना करता रहा मैया पर ही आपका छुराव का कन्हैया माना नहीं। हाँ माटी नहीं खाया जाता है, पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो मैया इसने माटी खाई है। मैया ने कहा क्यों कन्हैया तुमने माटी खाई है? हाथ में जो है साटी ले ली और लगी जो है डांटने। हाँ तुमने माटी खाई है, चल इधर आ। कन्हैया का हाथ पकड़ ली और एक हाथ में छड़ी एक हाथ में कन्हैया का हाथ पकड़ी और कहने लगे कि कन्हैया तुमने जो है माटी खाई है, ये बलदाऊ तुम्हारे भैया और ये ग्वाल बाल क्या बोल रहे हैं? भगवान ने कहा अरे नहीं भैया मैंने माटी नहीं खाई है, अरे मैं आपके सामने हूँ, ये मुख जो है मुख में यदि माटी खाया होता तो मुख में कहीं तो लगा होगा। ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः, यदि सत्याग्रहस्तर्हि समक्षं पश्यामि मुखम। हे मैया मैंने माटी नहीं खाई है। हे मैया आपको अपने लाला पर विश्वास नहीं है, ये लोग कह रहे हैं उनकी बातों पर आप पर विश्वास है? मैया ने कहा हाँ तू झूठ बोल रहा है, ये लोग सच बोल रहे हैं। भगवान ने कहा अरे मैया अपने लाला पर आपको विश्वास नहीं है, यदि विश्वास नहीं है कि यदि सत्य गृहस्थर्हि समक्षम पश्यामि मुखम, मैंने माटी नहीं खाई, मैं कह तो रहा हूँ पर फिर भी आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मैया लो मैं मुख खोलता हूँ और देखो कहीं तो लगा होगा मिट्टी। तो मोहन को मुखड़ा फणवायो, जामे तीन लोक दर्शायो। भगवान ने मुख खोला और जब मैया जब मिट्टी ढूंढती है मुख में तो क्या देखती है? अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिखानन, काल कर्म गुण गान सुभाओ, सो देखा जो सुना लगाओ। देखी माया सब बिगाड़े, अति समीप
पे जोरे गड़े तन पुलकित मुख बचन आवा। क्या देखती है मैया भगवान के मुख में अगणित रवि सत्य शिव चतुरानन गिना नहीं जाता। इतने ब्रह्मा इतने भोले बाबा इतने नारायण और इतने पर्वत इतने पहाड़ इतने जंगल इतने जो है नदी इतने जो है नदियां इतने समुद्र इत्यादि कोटि कोटि ब्रह्मांड भरा हुआ है। क्या देखिए अनेक अनेक ब्रह्मांडों में जो है पृथ्वी है और पृथ्वी में जो है सुंदर सा उत्तर प्रदेश और ब्रज है ब्रजमंडल में गोकुल है। गोकुल में एक बहुत बड़ा जो है बढ़िया जो है भवन है नंद महल। नंद भवन में एक मैया अपने बालक को जो है बालक का मुख जो है खुलवाकर मुख में देख रही हैं। स्वयं को जब यशोदा मैया जो है देखी भगवान के मुख में तो विश्वास हो गया। जो कभी सुना था कभी देखा नहीं था कभी सुना भी नहीं वो भी देख रही हैं। तो मन प्रफुल्लित होने लगा अरे ये तो भगवान है। तन पुलकित मुख बचन आवा नयन मोदे चरणन सिरनावा। हाथ जोड़ती है मैया अरे ये तो पूर्ण ब्रह्म है तो पूर्ण ब्रह्म कन्हाई ये तो ब्रह्म है मेरे वहां कान्हा बन के आया। और हाथ जोड़ ली और चल पड़ी भगवान के चरणों में प्रणाम करने जा रही हैं। तो भगवान सोचे कि मैया जान गई कि मैं भगवान हूँ। तो भगवान की कैसी सेवा होती है जो माता का ममता है प्रेम है वो मैं प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। तो भगवान ने अपने माया को समेटा और जैसे ही समेटा मैया भूल गई।